मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी वीडियो तो ज़्यादा चलती नहीं है, आप सब देखते नहीं है, लेकिन एक ये वाक़या ज़रूर सुने आप सबके दिल को सुकून मिलेगी और आप सब तक सच्चाई बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब सुने मेरी बात को, थोड़ी लंबी होगी वीडियो लेकिन आप सब सुने। फोकट की फालतू की वीडियोस आप सब देखते हैं, इस वीडियो को भी आप सुने। देखिए, एक शख्स था जो कि शुरू में ही मतलब वो पैदा हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मौत आने वाली थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें मोहलत दी और वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वो काफ़ी पैसे कमाया, उसे अल्लाह पाक ने बहुत सारे दौलतें अता की, सोने चांदी हीरे जवाहरात, मतलब इतनी अमीर कर दी मालिक ने उसे कि जिसका हदो हिसाब ना था। अब क्या हुआ, वह शख्स जो था वो अपने आप में इस चीज़ को भूल गया, दौलतें में, रुपये में, पैसे में, इस चीज़ को वो भूल गया जिस चीज़ को उसको याद रखना चाहिए। और हर एक जानदार को, हर एक इंसान को इस बात को याद रखना चाहिए। तो वह शख्स उसी बात को भूल गया। भूलने के बाद वह क्या हुआ, अपने पैसे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सबसे एक बेहतरीन आलीशान जन्नत के जैसा, मतलब वो महल, बेहतरीन तालाब, उसमें क्या क्या मतलब तैयार किया। कई वर्षों लग गए उसको तैयार करने में। तैयार करने के बाद में अब उसमें वह, मतलब जैसे होता है ना कि कोई दुकान खोलते हैं, कोई महल बनाते हैं, तो उद्घाटन, तो समझिए इसी तौर पे उसी दिन वह उसमें जाने वाला था। मैं अब चलूँ उसमें रह लूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सुने आप सब गौर से। वह अपना एक कदम भी उसमें ना रख पाया और उसकी रूह निकल गई, यानी कि उसकी मौत हो गई। वह रब ने उसे बुला लिया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सब जरा सोचे, वह शख्स जो कि इतनी सारी पैसे, इतनी दौलतें उस मालिक ने उसे दिया, उस मालिक ने उसे दिया, मालिक ने दिया तभी तो उसे हुआ, नहीं तो लेबर मजदूर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में, तो मेहनत से पैसा, मेहनत से किस्मत बनता, तो लेबर भी बहुत अमीर होते हैं। तो एक्चुअली मालिक ही देता है, ठीक है, रब ही देता है पैसा। तो उस रब ने उसे इतनी सारी दौलतें दी, इतनी रुपये पैसे दिए, इतनी इज्जत दिए, और वह क्या किया, उस पैसे से वो अपने लिए ही सोचा, यानी कि खुद के लिए ही सोचा। अगर वो ऐसा करता कि उस पैसे से, उस रुपये से गरीबों की मदद करता, यतीमों की देखभाल करता, ज़रूरतमंद अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने देश में, अलग देश में, यानी कि उस मालिक के बनाए हुए हर मखलूक पे वो खर्च करता। उसकी जितनी औकात है उतना वो खर्च करता, और वह यह बात याद रखता कि हाँ, मुझे मौत आनी है, मुझे भी मरना है, मैं अल्लाह के पास जाऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि ज़िंदगी एक किराए का घर है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि ज़िंदगी ऐसे बसर करो जैसे मुसाफिर करते हैं। मुसाफिर की तरह ज़िंदगी बसर करो, यानी कि इस दुनिया में हम सब आए हैं, कब चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं रहता। हम लोग को नहीं मालूम है। अल्लाह पाक हम सबको मुसाफिर की तरह भेजे, मुसाफिर की तरह बुला लेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि आपसे जितना हो सके उतना ज़रूरतमंद की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा, तो आखिरत भी बनेगा और दुनिया भी बनेगी। याद उन्हीं को किया जाता है जो अपने पेट काट कर खुद भूखे रह के गरीबों को, मिस्कीनों को
खिलाए हैं उन्हीं को याद किया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हक और सच हमेशा बोलते रहे, चाहे आपकी जान क्यों ना चली जाए। क्यों? तो जान ले नहीं सकता वो किसी इंसान के या किसी जिन्नात के हक में नहीं है। वो ये फैसला नहीं कर सकता कि किसको कब मारना है। उसको ये अधिकार नहीं है, उसकी पावर नहीं है। वो मालिक जब जिसे बुलाएगा तभी उसकी मौत होगी, नहीं तो बाकी बात कोई नहीं। एक यह देख रहे हैं, यह तक नहीं हिला सकता, एक यह भी नहीं बना सकता कोई। इतनी औकात नहीं है किसी की। इतनी भी औकात नहीं है कि यह खुद से बना ले, जब तक उस मालिक का मर्जी ना हो। अब आप सोचेंगे कि कैसे नहीं बना सकता है ये तो बना लेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रब की हिकमत का तकाजा ना होना तो आप यह भी नहीं बना सकते। यह बनाने चलेंगे, आपको आप मालिक बुला लेगा। फिर आप सोचे कि हुआ। आप रब के परमिशन के, रब के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी सांस जो लेते हैं ना, अपने मर्जी के बदौलत अपने सांस को भी नहीं ले सकते। यह सांस भी चलता है तो उस मालिक, उस रब जो हमें और आपको और सारे जहान को पैदा किया है, उसी की मर्जी की बदौलत चलती है हमारी सांसें भी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अकड़ और हमें घमंड किस बात की? देखिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इंसानों को हर चीज़ बताए। उन्होंने दुनिया में जाहिरी तौर पे जितने दिन थे, लोगों के सामने हर चीज़ बता के तब पर्दा फरमाए हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनकी हर एक बात मिसाल है और हर एक बात सच्ची है। उन्होंने यह यानी कि हर खाने पीने से लेके अच्छे आदमी के साथ कैसे सलूक करना है, गलत आदमी के साथ कैसे सलूक करना है, जो झगड़े उसके साथ कैसे सलूक करना है, हर चीज़ उन्होंने बताए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप सबको बता दूं, उन्होंने जंग के मामलात भी बताए हैं। उन्होंने हर चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि तुम सारे मुसलमान किसी से बिना मतलब झगड़ो नहीं, बिना मतलब लड़ो नहीं। हाँ, वो तुम पे जातियाँ करे, तुमसे लड़े, तब तुम उसको जवाब दो। और जवाब दो, अगरचे वो कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, उनको ना मारो। वो जान बचाए, वो घरों में बंद रहे तो उनको मत टॉर्चर करो। तो सेल्फ जो अपना अधिकार है ना, उसको उन्होंने बयान किया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत का हर चीज उन्होंने बयान किया है। इंसानियत का हर वो काम उन्होंने बता के गए हैं कि ऐसे तुम रहोगे तो अच्छा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज बहुत ही अफसोस होती है यह सुन के, यह देख के कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में सच्चाई और अच्छाई का गला घोटा जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो देखिए यह चीज काफी अरसों से चला आ रहा है। इसमें करना क्या है, हमें और आपको उन जैसा नहीं बनना है। हमें और आपको उन जैसा नहीं बनना है। हमें और आपको साबित कदम रहना है, साबित कदम रहना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों साबित कदम हम रहे ही क्यों ना, बोलिए। साबित कदम रहने में ही तो फायदा है यार। जब हमें मालूम है, हम देख रहे हैं ये चीज हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पिछले आए गए, चले गए, कोई हमारे आगे भी आता है, वो भी चला जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो आना जाना जब लगा है,
आना जाना लगा है, और जो एक बार आता है वो दोबारा, जो एक बार जाता है वो दोबारा आता नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब जाना है हमें तो हम क्यों ना ऐसा कुछ काम करें, ऐसा अच्छा काम करें जो हमारा नाम हो यहाँ भी और वहाँ भी। उस मालिक के आगे सुरफुरु कहाएंगे हम सब। तो ऐसा काम हम करेंगे तब तो सुरफुरु कहाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा काम करें, नेक अमाल करें। नमाज ऐसे ही फर्ज नहीं हुआ है। नमाज उस मालिक ने हर एक चीज को बेहतरीन और बड़े ही सोच समझ के इंसानों को बताया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज 5 वक्त का एक दिन में होता है। 5 वक्त आप अपने चेहरे को साफ रखेंगे, हाथ को साफ रखेंगे, आप गलत काम से रुकेंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। 5 वक्त में आप मान लीजिए अपने काम में हो, काम से थोड़ा फारिग हुए, आपका टाइम हुआ नमाज का, आप नमाज पे चले गए। अगर वो आप टाइम नमाज को नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोई आपका उसमें जहाँ है आप वहाँ पे आपके साथ कोई दोस्त ऐसे भी होंगे, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि गुटखा खाओ, खैनी खाओ, या चलो इधर चलते हैं, या चलो उधर चलते हैं। वो टाइम आपका मतलब बेकार जाएगा। और अगर आप नमाज को चले गए तो आपका वो टाइम बच जाता है और वो टाइम कीमती हो जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप सबको एक बात यह भी बता दूं कि जो कि खोल के बता रहा हूं मैं आप सबको, जैसे कि पेशाब करना, तो हम सब पेशाब करते हैं बैठ के करेंगे तो उसमें क्या होगा, पैंट पे छींटे नहीं पड़ेंगे। और पानी से धोएंगे तो क्या होगा, पैंट पे छींटे नहीं पड़ेंगे, हमारे पैंट गंदा नहीं होगा। हम क्या है, शुद्ध है, यानी कि साफ सुथरा रहेंगे, यानी कि पाक, बराबर पाक रहेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, ये फायदा है कि नहीं है? ये फायदा है कि नहीं है? सपोज मान लीजिए इधर आपके पास पानी है, तो आप बोलोगे ठीक है हम खड़े होकर पहले तो नहा लेंगे। इधर पानी नहीं है, वो क्या करेगा, बार बार नहाएगा। 2 दिन में 1 बार का ही पानी है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताएं मुझे, उसे पाक भी रहना है, उसे साफ भी रहना है, और उसे नहाना भी 2 दिन पे है, क्योंकि पानी नहीं है। वो आदमी क्या करेगा बोलिए? वो आदमी क्या करेगा? अगर खड़ा होकर वैसे ही पेशाब करेगा, पैंट गंदा कर लेगा, नापाक हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए कहा गया कि अदब एहतराम से पेशाब करो तो पैंट पे छींटा ना पड़े, और अपने शर्मगाह को धो, पैंट पे फिर भी छींटा ना पड़े, ऐसे पाक रहोगे, साफ रहोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर चीज का कोई ना कोई मतलब और जरूरी मतलब ही है इस्लाम में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बताए हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने सारे साथियों, सारे दुनिया वालों को मैं ये कहता हूँ कि आप सब ऐसी कोई गलत कमेंट ना करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसी में आपकी भलाई है। और अगरचे आप करेंगे तो अपना खुद नुकसान करेंगे। क्यों? तो एक भी आप किसी भी किताब को खोल के देख लो, आप छोड़ो मुझे, मैं ये गुलामों का गुलाम तक, मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों का गुलाम, उन गुलामों का गुलाम, इतनी तक भी मेरी हैसियत नहीं है, औकात नहीं। आप खुद से देखें उनकी हिस्ट्री को, उनकी किताबों को, आपको अंदाजा होगा, आपको मालूम होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और देखिए अच्छा काम को कभी भी बयान करें। अच्छा कर्म ही साथ जाएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा नहीं तो बुरा। तो बुरा जाएगा तो घाटा ही घाटा है, अच्छा जाएगा तो नफा ही नफा है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों।
बड़ा मेहरबानी इस पे तवज्जो दे और इस चीज़ पे अपना यकीन पुख्ता करे कि हमें भी मरना है और यही हकीकत है कि मरना है, मौत आनी है, आनी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं है कोई कॉम्प्रोमाइज़। तो जो मौत आनी है तो इसकी तैयारी भी ज़रूरी है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और तैयारी भी बड़ी आसान है अगर आप इसे आसान समझे तो। तैयारी बहुत आसान है। गरीबों की मदद, बेसहारों को सहारा दो, भूखे को खाना खिलाओ, नेक अमाल करो, जो उस रब का हुक्म है उसको बजा लाओ, यानी कि हुक्म को पूरा करो। यही सब अमाल काम आएंगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। बड़ा मेहरबानी इस चीज़ पे गौर और फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।